नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र टॉप 25 सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज के इस सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों, इसमें सही जवाब क्या होगा। तो स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है तो वह क्या हो जाएगा, उपकरण, मशीनें, मुद्रा, इमारत। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया, मुद्रा की बात करते हैं, ये जो है ये एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से डॉट डॉट में पाया जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये प्रमुख रूप से किस में पाया जाता है। तो शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्र, कोई विकल्प सही नहीं। तो आप सब इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, ये जो है ये प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो केबी के सुंदरम, शिवकुमार सेन, नगेंद्र सिंह, टी स्वामीनाथन। तो बताइए कि इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे दोस्तों, वे शिवकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों, शिवकुमार सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आप सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिलने वाला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो रावी नदी के किनारे पर कौन सा घाटी सभ्यता जो है स्थित है। तो लोथल है, मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो, हड़प्पा। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा, यदि हड़प्पा की बात करते हैं तो ये जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन 6 दिया गया, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डॉट डॉट आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है पराजित किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। तो भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है तो क्या है, बी आकार की घाटी, विसर्प, गड्ढा, हिमोड़। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो हिमोड़ की बात करते हैं, जो है ये एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता। लेकिन वी आकार की घाटी की बात करते हैं, विसर्प, गड्ढा, ये इस सब की बात करते हैं। तो ये जो है भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित होते हैं, लेकिन हिमोड़ जो है ये निर्मित नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या दिया है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन क्या है, भूजल, महासागरीय जल, टैंक, जलप्रपात। तो भारत में ताजे जल का जो प्रमुख स्रोत जो है वह कौन सा है, तो भूजल की बात करते हैं। ये जो है भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत माना जाता है, जो कि भूजल में यानी कि जैसे जो ज़मीन से के अंदर से जो है जल को निकाला जाता है, जैसे नलों द्वारा निकाला जाता है, तो क्या है, ये भूजल कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि भूजल जो है शहरी और ग्रामीण में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा जो मानव शरीर में भोजन का पाचन में जो होता है ये मुख जो है ये अंग से शुरू होता है। मुख अंग जो है ये मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। तो पैरेनकाइम, स्केलेरेनाकाइम, जाइलम, शीर्ष विभाजक। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसमें बात करते हैं जो ऑप्शन डी दिया गया है, शीर्ष विभाजक जो है ये एक ऐसा पौधा है जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता जो है वो रहता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी है इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है। तो कौन सा ऐसी मछली है जो कि वास्तविक मछली है। तो जेली फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश। तो वास्तविक मछली की बात करते हैं जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो डॉग फिश जो है ये वास्तविक मछली माना जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों बता दें ये जो क्लास की टाइमिंग जो है दोस्तों, इस क्लास का जो समय है वो 4 बजे चलती है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो कि शाम को 4 बजे क्लास ये चलता है। तो और क्वेश्चन की बात करते हैं, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, या घटना ... का उदाहरण है। तो जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ जो झुक जाते हैं वो न्यूटन के कौन से नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है न्यूटन के प्रथम गति का जो नियम है दोस्तों ये इस पर काम करता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों जो होते हैं ये तरंग जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। तो कंप्यूटर कुंजी जो होता है छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल करने के लिए कौन सा कीवर्ड जो होता है उपयोग किया जाता है। तो कैप्स लॉक जो दिया है ये जो है छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा। और क्वेश्चन क्या दिया है, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी। तो चार्डविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, न्यूटन। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी, रदरफोर्ड जो है ये परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉनों की खोज की थी। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के
घेड़े नहीं, यहाँ पर घड़े होना चाहिए था दोस्तों। घड़े में रखा पानी डॉट डॉट की प्रक्रिया घटना के कारण ठंडा हो जाता है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी जो होता है वो भाप की प्रक्रिया के कारण जो होता है दोस्तों वो ठंडा हो जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी है इसमें ये इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील, बाग। तो यदि हम बाग झील की बात करते हैं दोस्तों, झील जो होता है ये मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी है ये इसका सही जवाब होगा। और स्विमिंग पूल की बात करते हैं, चिड़ियाघर की बात करते हैं और बाग की बात करते हैं, तो ये जो है ये सब मानव निर्मित पर्यावरण है जो कि मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो बताइए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी तो कब की गई थी? तो 1988, 2000, 2002, 2004। तो यदि हम बात करते हैं ऑप्शन बी जो 2000 ईस्वी है दोस्तों, ये इस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की? तो कौन थे दोस्तों जो उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी? तो न्यूटन, थॉमस एडिसन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें सही जवाब जो हो जाएगा वो आर्किमिडीज की बात करते हैं। ये जो थे दोस्तों ये उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो बताइए जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थी दोस्तों? तो बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी ऊषा, दीपा कर्माकर, गीता फोगाट। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन सी जो दिया गया है, दीपा कर्माकर की बात करते हैं। तो ये जो थे दोस्तों ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी दोस्तों। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ओडिशा से संबंधित है तो बताइए जो लोक नृत्य है ओडिशा से कौन सा संबंधित हो जाएगा? छऊ, तमाशा, मलखम्ब या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप सभी को इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें बात करते हैं लोक नृत्य जो ओडिशा से संबंधित है वो छऊ लोक नृत्य जो है ये ओडिशा से संबंधित है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों वीरता का प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो क्या है? परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र होता है। और द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों तो दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो महावीर चक्र है। क्या है? महावीर चक्र जो है ये वीरता का दूसरा पुरस्कार है। तो याद रखिएगा यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि वीरता का प्रथम पुरस्कार कौन सा है तो परमवीर चक्र होता है, और दूसरा अगर पूछता है तो महावीर चक्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, हैरी पॉटर एंड द कास्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बताइए जो पुस्तक है ये किसने लिखा था दोस्तों? तो इसमें जो बात करते हैं ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसमें दोस्तों जेके रॉलिंग जो है दोस्तों इन्होंने हैरी पॉटर एंड द कास्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? तो हाथी जो है ये भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह हो जाएगा?
तो ऑप्शन सी की बात करते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी है दोस्तों, ये हाथी भारत के राजनीतिक दल का चिन्ह है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो कि क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो बताइए कौन सा ऐसा देश है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया, लाओस। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, कंबोडिया जो है दोस्तों ये जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।